तुम लोग जो आज क्वेश्चन लाए होंगे वही हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आई होप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आए होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आया है नमन का। लेट्स सी। नमन, ये 2 क्वेश्चन भेजे हैं क्या तुमने? यस सर, 2 बना दिए थे। अच्छा, लेट्स सी कौन सा कराएं। आपको क्वेश्चंस कोई कुछ बोल रहा है बट मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोला? सर मैं पूछ रही हूँ, क्वेश्चंस आपको भेजने थे? हाँ, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन तो बोलो, तो भेज देना अभी। सर मैंने आपको सर अभी डायग्राम भेजा है सर, जब आप क्वेश्चन लिखोगे सर मैं आपको जब बता दूंगा। अच्छा ठीक है, ऐसा कर लेना। ठीक सर है 2 पूर्वा। क्वेश्चन भेज सकते हैं? 2 की जरूरत नहीं, एक एक ही सफिशिएंट हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे हैं, एक एक ही नहीं हो पाएगा। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है इन द गिवन फिगर ई, लिख लो सब लोग, इन द गिवन फिगर। चलो मैं सब फिगर में लिख दूंगा, तो लिख दो फाइंड वाई। फाइंड वाई, अननोन की वैल्यू वाई है, वो हमें निकालनी है गिवन फिगर में। और गिवन फिगर कुछ इस तरह का है। वही तो बहुत इजी सा लग रहा है नमन, क्या है? खुद से बनाया है कि क्या किया है? सर खुद से बनाया तभी इजी है। इनको ज्यादा इजी नहीं हो गया ये? कह रहा है फाइंड वाई, कुछ एंगल्स दे रखे हैं, ये 45 दे रखा है, ये 35 दे रखा है, ये 55 दे रखा है, और इसको वाई बोल रहा है। हो जाएगा? यस सर। क्लास से निकलना चाहते हो बहुत सारे लोग? जल्दी से कर लो, ये तो फ्यू सेकेंड्स में हो जाना चाहिए। ओरली हो जाएगा ये तो। क्या आ रही वैल्यू ऑफ वाई? क्या आ रही है भाई? सर 55। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा ना? यस सर। एक ट्रायंगल के 2 एंगल पता है, तीसरा पूछ रहा है। ये पूरा एंगल जो डी है सर ये वो हो 80 हो जाएगा जाएगा। 80, और ये एंगल हो जाएगा 55, तो बचा हुआ एंगल हम देख लेंगे। तो 45 होना चाहिए आई थिंक। 40। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे, 45 शुड बी द आंसर। ठीक है। ठीक है शिवान, आ गया ना सबको? आ गया? यस सर। सर 45 होगा या 55 होगा? 45 होना चाहिए यार। 45 प्लस 35 80 हो गया, 80 और 55 हो जाएगा 135, 180 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45 आएगा यार। ओके सर, मैंने सर चलो 180 नेक्स्ट क्वेश्चन तनुष्का का है, अ सिंपल एंड गुड क्वेश्चन। कह रही कि फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। फाइंड, देखो, फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इन गिवन फिगर। तो लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है, इनइक्वालिटी लगेगी जो कि हमारे सिलेबस से वैसे तो हट गई है, लेकिन ठीक है, हमें तो आती है, प्रैक्टिस करने में कुछ नहीं जा रहा है अगर कोई क्वेश्चन आ गया है। और डायग्राम कुछ इस तरह का है। चलो, खुद से बनाया तो अनुष्का की उठाया कहीं से? सर खुद से। गुड 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 वर्क। ये मनोज तुमने कहाँ से उठा लिया भाई? सर ये मैंने खुद बनाया सर, बहुत दिमाग सर लगाया सेकंड था। क्वेश्चन सर सेकंड क्वेश्चन क्या था सर? फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल।
हो गया। सर एंगल ए। लॉन्गेस्ट साइड पूछेगा या और कुछ? सॉरी सर, वो बी और सी। बी और सी, बीसी बोलते हैं ना साइड को। आयशा बीसी साइड बोलना चाह रही हो? यस सर। ठीक है, और कोई कुछ बोल रहा है? हाँ सर बीसी साइड है, मेरा भी आ रहा है। मनस्वन भी सेम बोल रहा है। और कोई आंसर? सर वही है। बी सी। ठीक है, सबका आ रहा है। आई गेस ये सही है। सबसे पहले तो हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? सर एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल प्रॉपर्टी या फिर एक्सटीरियर एंगल से निकाल लो। एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या एंगल सम से भी निकल जाएगी, दोनों एक ही मैंने बताया रखा है। बस 2 स्टेप मिला के एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यार x प्लस x माइनस 10 इनका सम होना चाहिए 140। एग्रीड? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इन दोनों का सम 140 होना चाहिए। That gives us 2x is equal to 150 and x is equal to 75. ठीक है? Now we know all the angles of the triangle. कैसे? एक जो एंगल A है वो हो गया 75, दूसरा x माइनस 10 है, ये हो गया 65, और दो पता है तो तीसरा भी मालूम चल जाएगा, ये आ जाएगा। वैसे भी ये लीनियर पेयर से आ जाता है 40। अब ट्राइंगल में क्या होता है, जो बड़ा एंगल होता है उसके अपोजिट साइड बड़ी होती है। तो बेसिकली जो सबसे बड़ा एंगल हो जाएगा उसके अपोजिट साइड सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है? तो सबसे बड़ा एंगल हमारा एंगल ए आया है, तो उसके अपोजिट में हमारी साइड कौन सी है? साइड बी सी। तो ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड है दैट वुड बी साइड बी सी। किसी को दिक्कत हो तो बताओ, कोई डाउट किसी को? सर तो लॉन्गेस्ट साइड एसी है ना? एसी क्यों होगी? बीसी होगी ना, ए के सामने वाली साइड, ए के अपोजिट साइड। ठीक है, तो सबसे बड़ा एंगल उसके अपोजिट साइड हो जाएगा सबसे बड़े। लिख लिया सबने? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन श्रेया राय। ये ऐसा क्वेश्चन तो मैंने क्लास में जाते जाते कराया था, थोड़ा सा अलग है, चलो कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से इसकी लिख लो, क्वेश्चन लिखो, इसमें लैंग्वेज है। इन द गिवन फिगर, in the given figure, D and E are points on base. D and E are points on base BC. In the given figure, D and E are the points on base BC such that BD is equal to CE. Such that BD, रिपीट कर दो। in the given figure, D and E, in the given figure, D and E are the points on base BC such that BD is equal to CE. AD is equal to AE दे रखा है, AD is equal to AE, and angle ADE is equal to angle A। इसको देने की जरूरत नहीं थी श्रेया, ये लास्ट लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर साइड से इक्वल है तो एंगल तो इक्वल होंगे ही, तो उसको अलग से मेंशन करने का कोई मतलब नहीं है। प्रूव दैट ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ABE is congruent to triangle ACD।
ये हमें प्रूव करना है। ABE is congruent to ACD. सर सच दैट BD इज इक्वल की आगे क्या था? Such that BD is equal to CE. बस इतना ही था, इसके आगे कुछ उसके बाद AD is equal to AE दे रखा है, बस इतना दे रखा है। AD is equal to AE, then we have to prove that कि जो ABE ट्रायंगल है वो ADC के कॉन्ग्रुएंट है। सर डन। हो गया, अनिमेश का हो गया है, और किसका हो गया है? यस सर। धनुष का हो गया है। ओके, अपूर्वा का भी हो गया। बताना अपूर्वा तुम। बोलो। सर मेरा नहीं हुआ। यस सर, तुमने क्यों बोला था? सर मुझे लगा आपने पूछा किसी को डाउट तो नहीं है, तो मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी ना, दैट्स व्हाई मुझे लगा क्वेश्चन हो गया। ओके, अनिमेश बताओ। यस सर। सर इसकी एक एक साइड तो दे ही रखी है, मतलब दो साइड दे रखी हैं। दो साइड दे रखी हैं? दो साइड तो नहीं दे रखी हैं यार। सर मैंने ट्रायंगल्स गलत ले लिए। क्या? अच्छा हाँ सर वैसे मैंने ट्रायंगल्स गलत ले लिए थे, लेकिन सर ये भी इजी है सर। ये जो है ये ABE जो है सर, हाँ, इसमें एक साइड तो ये AE हो जाएगी जो AD के इक्वल है। ठीक है। AE इक्वल है AD के, और फिर सर BD और EC इक्वल है, और DE कॉमन है। वेरी नाइस। देखो, मैं इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि यार देखो, BD और CE तो इक्वल है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन ये हमारे ट्रायंगल की कंप्लीट साइड नहीं है। तो अगर हम दोनों साइड DE ऐड कर दें, तो दोनों साइड कुछ भी ऐड किया जा सकता है, सेम नंबर ऑफ कॉस। तो अगर मैं दोनों साइड DE को ऐड कर देता हूँ, तो उससे फायदा क्या हो गया कि BD प्लस DE बन गया BE, और CE प्लस DE बन गया CD। और ये दोनों हो गई हमारे ट्रायंगल्स की साइड। BE पहले ट्रायंगल की साइड है और CD दूसरे ट्रायंगल की साइड है, तो उससे हमें एक और साइड मिल गई, दैट इज BE इज इक्वल टू CD। ठीक है भाई। और सर ये दोनों, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है सर, ये ADE। हाँ, तो सर ये एंगल ADE और एंगल AED इक्वल हो जाएंगे। ये ठीक बोला बिल्कुल। देखो, कई लोग डायग्राम में ये बात समझ नहीं पा रहे होंगे। ये मत समझना कि सामने सामने वाले एंगल का कोई रिलेशन है, ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल के एंगल हैं। जब मैं डी की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ एंगल ADC की। ऑल्दो बोलने के लिए उसको ADE भी बोला जा सकता है, लेकिन हमारे लिए रेलेवेंट ट्रायंगल क्या है, हम किस ट्रायंगल में फोकस कर रहे हैं? ट्रायंगल ADC में। तो जब मैं डी वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर बनने वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। कई लोग लग रहा हो कि हाँ, ये छोटे वाले ट्रायंगल तो बन रहा है ADE, बनने को तो वो बन रहा है ज्योमेट्रिकली, लेकिन हमारा फोकस अभी ट्रायंगल पे है। तो एक एंगल जो हम ले रहे हैं वो ट्रायंगल ADC में ले रहे हैं, और सिमिलरली हम दूसरा एंगल जो ले रहे हैं E वाला, वो ट्रायंगल AEB में ले रहे हैं। ठीक है, तो बताओ क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर? क्या लगा? SAS लग गया क्या? यस सर, Yes, यस sir. सर। यहाँ पर SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हमारी करस्पॉन्डेंस सही लिख रखी है? B के करस्पॉन्डिंग C होगा, सही लिख रखी है। ठीक, आ गया सबको समझ में?
दो ट्रायंगल मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक मैंने ब्लू से किया, दूसरा मैं रेड से कर दे रहा हूँ। इन दो ट्रायंगल्स पे हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। सर ये AAS से हो सकता है? AAS से कैसे हो जाएगा? सर एंगल ACB और EBE इक्वल हो जाएंगे क्योंकि एंगल इक्वल टू अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। एक रेक्टेंगल ACB और दूसरा क्या बोला तुमने? ABC। ये क्यों इक्वल हो जाएंगे? सर दोनों अपोजिट है इक्वल साइड्स। दिस इज वैलिड इन अपोजिट साइड, इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये थ्योरम किसके लिए वैलिड है? सर आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। एक ट्रायंगल के लिए बेसिकली। शिवांग तुम ये देखो, अलग अलग ट्रायंगल्स में बात करने लगे हो, समझ रहे हो? तुम कह रहे हो AD के सामने एंगल है C, वो किसी ट्रायंगल में है। AE के सामने एंगल है B, जो किसी और ट्रायंगल में है। क्या तो अलग अलग ट्रायंगल्स के लिए हमने कभी ऐसी बात की है? नहीं। ठीक है, तो वो उससे कंफ्यूज नहीं हो बिल्कुल भी। चलो, और कोई डाउट? चलो, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव zen ये क्वेश्चन क्या है इसमें zen? तो सॉल्व करके वो एंगल क्या? तो उसको सॉल्व कर तो फिर एंगल और साइड निकालना है। सॉल्व क्या करना है? तुमने तो अननोन एंगल और अननोन साइड लिख दी, ये सॉल्व थोड़ी होगा अनलेस वी हैव सम मोर इंफॉर्मेशन। तुम्हारे पास कोई तरीका है इसको सॉल्व करने का? नहीं सर। अरे ये कैसा क्वेश्चन है भाई? जब क्वेश्चन खुद ला रहे हो तो खुद तो सोल्यूशन आना चाहिए ना। वैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, तुमने एक अननोन एंगल और अननोन साइड लिख दी, व्हिच मेक्स नो सेंस। हम इसका करें क्या? इन्फॉर्मेशन तो अननोन चीज निकालने के लिए। कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से ट्राई करना। नेक्स्ट वी हैव शिवांग। तुम तो लाइंस एंड एंगल्स से क्वेश्चन ले आओ, ट्रायंगल्स का रिवीजन चल रहा है भाई। सर मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। अच्छा, चलो ठीक है, कर लेते हैं भाई, तुम्हें अच्छा लगा तो बुराई नहीं है। चलो लिख लो, फाइंड एंगल ACD। क्वेश्चन लिख लो, डायग्राम में बना रहा हूँ। फाइंड एंगल ACD if PQ is parallel to RS। PQ पैरेलल टू RS, इसी में आगे करना पैरेलल टू फाइंड एंगल ACD सर। ACD if तीन लाइनें पैरेलल है, तीनों एक साथ लिखना। PQ is parallel to RS is parallel to UT। PQ parallel to RS parallel to UT and XA is parallel to CD। XA is parallel to CD। ठीक है, लिख लिया सबने? इसमें अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है Yes, sir. ट्रांसवर्सल की। अच्छा, तो उसके लिए ये डायग्राम है। PQ ये है, RS ये है और UT है, जो तीनों पैरेलल हैं। और जो हमारा CD है वो पैरेलल है AB के, एंड देन ये X है, तो BX और CD भी पैरेलल है। कुछ एंगल्स दे रखे हैं, ये 25 दे रखा है और ये समझ में नहीं आया, एंड के बाद क्या था सर? एंड XA is parallel to CD। H। शिवांग, ये तुमने खुद से बनाया क्या? नहीं सर, मैंने बुक की हेल्प ली है। अच्छा अच्छा, लेट मी सी सब कुछ ठीक है या नहीं है। ओके ओके, चलो ट्राई करो, पहले
निकालना क्या है, ACD कौन सा एंगल? अच्छा ये पूरा वाला एंगल। थोड़ी सी मैं लाइनें और अच्छी बना दूं ताकि तुम लोग को डायग्राम और अच्छा दिखे। मैं उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, कुछ गलत नहीं था। थोड़ा सा मैं और टिल्ट कर दूंगा तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, पैरेलल लाइन समझ में आएगा। अभी पैरेलल लाइन थोड़ा कम दिख रही होगी, पैरेलल है कुछ ऐसा बना देता हूँ, ऐसा भी कम दिखाई देगी यार। ऐसा इसने चूज किया ना क्वेश्चन, पहले ही अच्छा था मुझे लग रहा है। ऐसे ही कर लो यार। ये 25 है तो ये भी 25 होगा। Alternate. 2 एंगल मेंशन है, एक 60 है और एक 25 है। आई थिंक किसी का आंसर है, तनुष्का का आंसर आया। 85 है तनुष्का का आंसर। शिवांग क्या सही है तुम्हारे अकॉर्डिंग है? नहीं सर सर, मेरे अकॉर्डिंग गलत है सर चेंज करना। अच्छा चेंज करो भाई। तनुष्का आप कह रही है 65। शिवांग? नहीं सर, अभी भी मेरे अकॉर्डिंगली गलत। तनुष्का क्या तुम्हें ये एक्यूट एंगल लग रहा है? सी द डायग्राम। सूची 85 तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया है। नहीं सर, एक सेकंड। मजा आ रहा है। सर एंगल CAS। क्या? सर इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आई थिंक बिना कंस्ट्रक्शन के भी 145। क्या 145। 145 क्या? तो शिवांग सही है सर। सही है। ओके, और किसी को आया क्या? यस सर। बताओ आर्यवीर कैसे हुआ? सर ये सर जैसे सर 60 है तो यहाँ से सर इसका लीनियर पेयर बना के सर 120 ठीक है। सर फिर 25 को प्लस कर देंगे इसके साथ सर पूरा एंगल बना देंगे सर 145। सर फिर वो को इंटीरियर सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अरे नाइस, देखो इसने ऑब्जर्व कर लिया भाई। AX और CD पैरेलल है, थोड़ा सा ट्रांसवर्सल काफी टिल्टेड है, इसलिए हमारी हैबिट वाला नहीं है वो। अब बताओ तुम लोग कि क्या ये एंगल तो यार क्या हो रहा है, ये जो एंगल है और ये एंगल है, क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है? देखो ऑब्जर्व करो ढंग से, पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल, ठीक है। और ये एंगल तो हम आराम से निकाल सकते हैं, इसका एक पार्ट 25 दे रखा है और लीनियर पेयर से एक पार्ट 120 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 145 विल बी द ACD। समझ गया सब लोग? ठीक है, और भी तरीकों से निकाल सकता है, निकालने को तो कई तरीके हो सकते हैं इसमें, बट दिस इज वन ऑफ द वे। किसी को इश्यू हो तो बताओ। अच्छा कोई डाउट किसी को इसमें? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रणम्या से AC इज इक्वल टू BC। प्रणम्या आर यू श्योर? देखो तुम कहीं AB और BC तो इक्वल नहीं कहना चाह रहे हो?
जल्दी से चेक कर लो अपना क्वेश्चन। हाँ सर वो गलती से हो अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जब तक लैंग्वेज लिख लो। इन द गिवन फिगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, AC is equal, sorry, AB is equal to BC, AB is equal to BC. Prove that triangle ABD, prove that triangle. So can you repeat from starting, sir? तो तुम करते क्या पूरा टाइम? स्टार्टिंग तुम्हें क्वेश्चन लिखा है, इतने देर से मैं बोल रहा हूँ, क्या कर रहे थे तुम उस टाइम? बोलो। सर मैं पिछले वाला क्वेश्चन कर रहा था तो मैं मुझे पूरा बोल कर रहा कर था। रहा हूँ मैं, फालतू हर क्वेश्चन को 2 बार बोलता हूँ। और तुम कर रहे हो, मैं पूछता हूँ ना, कोई कर रहा है बताया करो। In the given figure, angle A is equal to angle C. Angle A is equal to angle C. और मैं वो डायग्राम में मेंशन कर रहा हूँ एंगल A का मतलब क्या है। वैसे एंगल A नहीं दिया होना चाहिए, इस वाले एंगल की बात हो रही है। AB is equal to BC. Side AB is equal to BC. Prove that triangle ABD is congruent to triangle CBE. Triangle ABD is congruent to triangle CBE. हो गया ये सा है तो? यस सर। शिवान का हो गया, ओके। और किसका हुआ है? सर मेरा हो गया। मेरा मतलब किसने बोला है? सर सूची। सूची का हो गया। और सर यहाँ पर ये AD और EC इंटरसेक्ट हो रहा है सर, उसे हम O ले सकते हैं? इसका अच्छा यहाँ हाँ, पर नाम लेने में कोई वो थोड़े ना है। तो 2 ही लोगों को आया अभी तक बस? श्रेय तुम्हें आया? सर मैं कर रहा हूँ। अच्छा कर ही रहे होते हैं। रिद्धि तुम्हें आया? रिद्धि क्लास में नहीं है क्या? रिद्धि क्लास में हो रही थी तुम? देखो ऐसे पकड़े जाते हैं लोग। चलो सोचिए, तुम्हें बताओ। यस सर। सर AB equals to BC given है AB is equal to BC, it is given, ठीक है। and angle A is equals to angle C, ये भी given है। प्रॉपर्ली लिख लेते हैं, A और C नहीं बोलते हैं। BAD is equal to angle BCE, ठीक है भाई। and सर angle B हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एंगल B को मैं शॉर्ट में एंगल B लिख दे रहा हूँ। एंगल B इज कॉमन, वेरी गुड। सो बाय विच क्राइटेरिया? सर ASA। ASA, ठीक है, बिल्कुल इंक्लूडेड साइड है यहाँ पर। तो बाय ASA क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट।
आ गया सबको? AAS से नहीं हो सकता? किससे? AAS यस सर, AAS। सर अगर वो इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर हम कोई भी लेटर देते हैं, जैसे F दे दिया, अच्छा सर, तो सर ये जो DFC और EFA जो है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर सर अगर ये दोनों इक्वल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से FDC और FEA भी इक्वल हो जाएंगे। और सर लीनियर पेयर लगा के इनके बगल वाले भी हो जाएंगे सर। और सर वो दोनों इंक्लूडेड एंगल्स हैं। ये सारे एंगल्स हमारे ट्रायंगल, अच्छा ये वाली बात का इस फाइनली इस पे आ गए। यस सर। ठीक है, देखो जब भी ए ऐसे लगा रहे हो वो हमेशा ए एस में कन्वर्ट हो ही सकता है अगर तुम एंगल्स प्रॉपर्टी लगा दोगे, या ए एस है तो वो कन्वर्ट हो सकता है ए एस ए में, और तुम एंगल चेंज कर दोगे तो दूसरा वाला क्राइटेरिया बन जाएगा। तो डायरेक्ट तो ऐसे ए एस ए से बन रहा है, अगर तुम्हें घुमा फिरा के ए एस बनाना है तो बनाने को तो ये हर क्वेश्चन में हो सकता है, ए एस ए टू ए एस या ए एस टू ए एस ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Give me a moment. Anyway, next question. इसका है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। नेक्स्ट इज स्नेहा। अभी बहुत लोगों ने क्वेश्चन नहीं भेजे भाई, बाकी लोग क्या कर रहे हो, होमवर्क नहीं किया है क्या? स्नेहा, ओके, लिखो क्वेश्चन लिखो। ZXY is an isosceles triangle. ZXY is an isosceles triangle whose side ZY is produced, whose side ZY is produced to E. E I think इधर है, ये Z है, ये Y है, ये X है, through Y, YD is drawn, YD is drawn parallel to Z। क्या फिर से बोलो पूरा? सर आप प्रोसीड टू ई के बाद एक बार फिर से रिपीट कर दोगे? Produce to E through Y, YD is drawn, YD is drawn parallel to ZX, YD is drawn parallel to ZX. Find the value of angle 1। ये एंगल 1 है, ये आई एम श्योर इसने खुद से सोचा है ना, टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन। दैट्स थ्रू आई, इसने खुद से बनाया है क्या? सर ZXY की वैल्यू 52 दे रखी है। अच्छा हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन भी है कि ZXY की वैल्यू 52 है, और आइसोसेलेस में तुमने ये नहीं बताया कौन सी साइड से इक्वल है। सर उसमें ZX और ZY इक्वल है। ZX और ZY इक्वल है। चलो करो भाई, तुम लोग ट्रायंगल 1 को निकालने की कोशिश करो। हो जाएगा वैसे, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, रेगुलर क्वेश्चन ही है।
बाकी लोगों के क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे हैं? फिर मैं होमवर्क में 10-10 क्वेश्चन दे दूंगा जिनके नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन। मक्कारी कर रहे हो और कहने के बाद भी नहीं आपको भेज रहे हो। भेजने थे क्या? मैंने किया है क्वेश्चन, मैंने भेजा नहीं है। भेज दो। मुझे कहाँ से मालूम चलेगा कि तुम लेके आए हो क्वेश्चन? भेज रहा हूँ। भेज दो। सर हाँ सर मैंने भी किया है सर, डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेरे सा बना है सर उसमें, तो सर आप समझ लेना सर। तो भाई हम लोग क्वेश्चन लाना तो मुझे समझ में तो आना चाहिए ना यार। अब तो अच्छा सीधा डायग्राम बना देते हैं, इसमें क्या है? हाँ ऑफकोर्स अभी भेजने को कहा मैंने, क्लास में ही कहा, क्लास में सुना नहीं करता डायग्राम। ठीक, चलो ठीक प्रत्युष, तुम वैसे भी एक क्लास और करेंगे हम ये वाले क्वेश्चन, तो क्लास के बाद भेज देना। बट 2-3 लोग भेजो ताकि हम ये क्लास अच्छे से कंप्लीट कर लें। सबके क्वेश्चन तो आज वैसे भी नहीं हो पाएंगे। हो गया गाइस, इजी क्वेश्चन है। जिन कह रही है 56, सही है क्या इसने? यहाँ गलत है भाई। 104। सुची बोल रही है 64 और तनुष्का बोल रही है 104। अनुष्का का 104 है। यहाँ 104 ही है। 104 is correct. Okay. हाँ ठीक है, ठीक है। तो आई गेस हम ऐसे कर सकते हैं कि अपोजिट साइड से इक्वल है, तो 52 के अपोजिट एंगल 52 हो गया। ठीक है, फिर दो तरीके, हम लीनियर पेयर से ये वाला एंगल निकाल लें। नहीं नहीं दो नहीं है, एक ही तरीका है। थर्ड एंगल निकाल लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। So I think that would be 76. And then since ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल भी 76 हो जाएगा, और फिर लीनियर पेयर से 104 हो जाएगा। समझ गए? पहले इक्वल एंगल्स, देन एंगल सम प्रॉपर्टी, देन अल्टरनेट एंगल एंड देन लीनियर पेयर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग और वर्टिकली ऑपोजिट से भी हो सकता है। करस्पॉन्डिंग एंड वर्टिकली अपोजिट से, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। डू नॉट गेट। x और अगर xy को एक्सटेंड करके, अगर एक्स वाई को एक्सटेंड कर दो फिर वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिर तुम्हें दो पार्ट सॉल्व करने पड़ेंगे ना। सर करस्पॉन्डिंग और वर्टिकली से करस्पॉन्डिंग एंड वर्टिकली अपोजिट, लेट मी सी। तनुष्का कह रही है कि अगर हम एक्स वाई को एक्सटेंड करते हैं तो क्या सिनेरियो बनेगा। लेट्स सी, अगर मैं देखो एक्स वाई को यहाँ तक एक्सटेंड कर देता हूँ सर मैंने भी ऐसे किया। तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अनदर वे। हाँ सर हम वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी तो निकाल सकते हैं। ये एक्सटेंड करके बोले ना, जैसा अभी तनुष्का बता रही है। यस सर। हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक्स वाई को एक्सटेंड कर दिया, मान लेते हैं कोई पॉइंट हो है। अभी देखो ये एंगल हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों लाइंस पैरेलल है, एक्स जेड एंड वाई डी। और अगर एंगल लाइंस पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे विच इज 52। और ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी हो जाएगा 52। हमें पूरा एंगल बताना है तो पूरा एंगल हो जाएगा 104। ठीक है, नेक्स्ट पलक है, इसने तो बुक से ही बुक ही भेज दी है। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी सा है, प्लस लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, मतलब कोई इशू नहीं है, बट अभी हम नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ लोग कहेंगे लैंग्वेज क्या लिखी हुई है। चलो अनिमेश का क्वेश्चन लेट्स सी। चलो ये ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन, ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC, in which AD is equal to BC,
एंड एंगल, अनिमेश क्या लिखा है वो DAB लिखा है क्या? यस सर। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, एंगल सर CDA नहीं CBA। CBA बोला, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, B फॉर बॉल है इसमें और C के साथ D फॉर डॉग है, CD सॉरी DAB एंड CBA, कैसे कंफ्यूजिंग नाम रखे हैं इसमें। prove that triangle ABD is congruent to triangle BAC। ये खुद से किया निमेश, क्योंकि करस्पॉन्डेंस सही लिखी है ना, ये ध्यान रखा है तुमने? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर साइड AD और BC ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और एंगल DAB ये पूरा एंगल इक्वल एंगल CBA के इस पूरे एंगल के, और हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD, पूरा ही करना है। ठीक है, ये तो क्वाइट इजी हो जाएगा अगर तुम ध्यान से देख लोगे तो। सर आपने डायग्राम अगर आप नहीं बनाते तो सर थोड़ा कंफ्यूजिंग होता, लेकिन आपने डायग्राम बना दिया तो इजी हो गया। वो तो सर मैंने सॉल्व करने के लिए बनाया था। सर आपकी आवाज जो है वो थोड़ी स्लो आ रही है। क्या ना, तुमने खुद से थोड़े बनाए क्वेश्चन, तो तुमने मुस्कान में भी यही क्वेश्चन भेजा है, कहाँ से कॉपी किया है? सर एक बुक थी। अभी तो कह रहे थे खुद से बनाया है। सर खुद से सॉल्व किया है। देखो कितना झूठा है, स्कैम, झूठ बोल रहा है ना सब लोगों का। वाह, सर आंसर इसका नाम पे डाल। चलो ये देखो, ये कुछ लाया है उस पे इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन, चलो कर लेंगे, लाया है तो। सर मेरा हो गया सर, ये सबका हो गया होगा आई गेस, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। साइड दिख ही रही है, एक एंगल ये भी कॉमन हो जाएगी भाई, ऐसे एस क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी पे है। आई होप सबको याद है, हमारा बता रहा हूँ कि इनइक्वालिटी सिलेबस से हट गई, बट ठीक है बीच बीच में एक आध क्वेश्चन आ रहा है तो हम कर ले रहे हैं प्रैक्टिस पर्पस से, बट ये एग्जाम में नहीं आएगा तो डोंट वरी अबाउट इट। देखो ABC is a triangle, ABC is a triangle in which AD is median, AD is median. Prove that AB plus AC is greater than 2AD. Prove that AD plus AC, sorry, AB plus AC is greater than 2AD. तुमने कहाँ से उठाया प्रत्युष ये क्वेश्चन? सर वो मैंने बुक से देखा था सर, वो कुछ चीजें सर चेंज कर दी सर, और एक दो हटा दिए गिवन चीजें। थोड़ा सा एग्जाम्पलर्स है सर। क्या सर शायरी एग्जाम्पलर्स है, कैसा क्वेश्चन था? एग्जाम्पलर से नहीं है, दूसरे एग्जाम्पलर में था सर। आरडी में भी क्वेश्चन है सर। हाँ सर, आरडी से। सर आप म्यूटेड हो। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमें थोड़ा सा याद रखने पड़ता है ज्योमेट्री में, कि अप्रोच ऐसे फॉर्मूला बेस तो होता नहीं है कि फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। तो जैसे किसी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन होती है तो ऑफ कोर्स हमारे दिमाग में यूजुअली नहीं आती है। जैसे मैं कई बार क्वेश्चन कर चुका हूँ तो मुझे याद आ गया इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। अदरवाइज कुछ दिमाग में नहीं आएगा कि अलग से कंस्ट्रक्शन कर लो, नहीं समझ में आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को दिमाग में रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है कि कैसे इनको प्रूव किया जाता है, क्योंकि अब बिना कंस्ट्रक्शन के होगा नहीं और डायरेक्ट को समझ में नहीं आएगा करें क्या। तो हम क्या करेंगे इसमें, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम AD को एक्सटेंड कर लेंगे
AD को हम एक्सटेंड कर लेंगे किसी एक पॉइंट आगे E तक, सच दैट AD इज इक्वल टू DE। वैसे आई थिंक मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, इन केस नहीं कराया तो अभी नोट कर लो। हमने AD को एक्सटेंड किया है सच दैट AD इज इक्वल टू DE, ठीक है। अभी एक बात बताओ कोई, ABCD को देख के कुछ कह सकते हो क्या? सॉरी, ABEC को देख के कुछ कह सकते हैं हम? क्या एक कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा? पैरेललोग्राम। क्यों? कुछ भी खुद से बोल रहे हो? रोम्बस नहीं हो, रोम्बस हो। क्यों? रीजन दो। डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, इक्वल इक्वल है। तो रोम्बस क्यों बोल रहे हो? फिर तो पैरेललोग्राम ही बोलो ना। सर एक ही पैरेललोग्राम इज करेक्ट, बट रीजन होना चाहिए। यहाँ पर देखो, हम देखेंगे अगर तो AD और DE इक्वल है, तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, और AD तो मीडियन है, और मीडियन का तो यही काम है कि साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो इस क्वाड्रिलेटरल के देखो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। नाउ इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, इट इज अ पैरेललोग्राम। याद है सबको? सोचिए, तुमने पढ़ा है चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल? नो सर। तो अभी बस थ्योरम समझ लो कि एक थ्योरम होती है। प्रॉपर्टी तो पता ही होगी पैरेललोग्राम की, उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यस सर। इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ से हमें मालूम चल गया कि ABEC इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ओके सर। नाउ अब हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा देते हैं। किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल ABE। इस ट्रायंगल में हम बोल सकते हैं कि AB प्लस BE ग्रेटर देन होगा AE के। ये तो ट्रू होता है। टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। अभी देखो, क्या मैं BE की जगह कुछ और लिख सकता हूँ? क्या मैं BE की जगह कुछ और लिख सकता हूँ? यस सर, AC लिख सकते हैं। AC, क्योंकि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, तो B की जगह AC लिख दो, कोई फर्क थोड़ी ना है, सेम ही तो होंगे। एग्री? और क्या मैं AE को 2 टाइम्स AD लिख सकता हूँ? क्योंकि दो इक्वल पार्ट में तो डिवाइड हो रहा है। AE को हम 2 टाइम्स AD लिख सकते हैं। यस सर। हो गया प्रूफ कंप्लीट हमारा, ठीक है। लिख लो सब लोग। कर लिया सबने? यस सर। ठीक है। अभी आई थिंक अभी आयशा का क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है आज, और परी का नहीं कराया, और सबके क्वेश्चन मैंने करा दिए ना? आयशा और परी के अलावा सबके क्वेश्चन मैंने करा सर दिए। मेरा क्वेश्चन नहीं कराया आपने। कब भेजा? अच्छा, तुमने सिर्फ डायग्राम भेजा था, तुमने तो शुरू में ही भेज दिया था। ठीक है, और इसके अलावा कोई रह गया? नहीं रह गए, ठीक है। अब क्वेश्चन कितने लोगों ने नहीं भेजे हैं आज, जरा ये मकारों की भी लिस्ट निकाली जाए। अनन्या, तुमने क्वेश्चन क्यों नहीं भेजा है? सर भूल गई, सॉरी। और क्या प्रॉब्लम किसी को? नो सर। हाँ, चलो फिर, that will be all for today guys, till the next time, goodbye everyone. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Bye all. Thank you, sir. Thank you, sir.